माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब भी हम अरिथमेटिकल या फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर फंक्शंस का यूज करते हैं। ये आपने बहुत बार सुना भी होगा। अब जब भी हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम कुछ फॉर्मूलाज का यूज करते हैं और उसके हिसाब से हम हमारा रिजल्ट लाते हैं। अब यहाँ पर एमएस एक्सेल के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस जो होते हैं वो प्री डिफाइंड फॉर्मूला होते हैं जो एमएस एक्सेल के अंदर ऑलरेडी फीडिंग किए होते हैं। जो कोई भी फंक्शंस हम हमेशा यूज करते हैं या फिर जो कोई भी फॉर्मूलाज हम हमेशा यूज करते हैं वो फॉर्मूलाज इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस हमें एमएस एक्सेल के अंदर दिए जाते हैं। अब इन फंक्शंस को कैसे यूज करना है, फंक्शंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हम जान लेंगे। जब भी हमें फंक्शन यूज करना होता है उसके लिए आपके पास एक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर ही आपको फंक्शन को डिफाइन करना होता है। यानी कि 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं फंक्शन को यूज करने के लिए। सिंपली आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट पार्ट में इज इक्वल टू का साइन देना है, इज इक्वल टू, उसके बाद नेम ऑफ द फंक्शन। अलग अलग फॉर्मूला के लिए अलग अलग फंक्शंस दिए गए हैं, अलग अलग फंक्शंस के नाम भी वैसे आपको दिए गए हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन, जो कोई भी फॉर्मूला या फिर जो कोई भी फंक्शन आपको अप्लाई करना है उस फंक्शन का नाम। एंड नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट आता है वो आता है आर्ग्यूमेंट का। अब ये आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट मतलब जो कोई भी फंक्शन आप अप्लाई कर रहे हो उसको लगने वाले जो पैरामीटर्स होते हैं उन्हें हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अब ये आर्ग्यूमेंट रेंज ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं या फिर एक सिंपल सेल भी हो सकता है। ये हो गए हमारे 3 पार्ट्स फंक्शन के, सिंपली इज इक्वल टू, नेम ऑफ द फंक्शन एंड आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में क्या होगा कि अलग अलग सेल के रेंज आप डिफाइन करोगे या फिर कोई सेल आप डिफाइन करोगे। सेल अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो आपको सेल एड्रेस भी वहां पर डालना होगा, यानी कि आप वहां पर सेल एड्रेस जो है वो वहां पर आप दे रहे हो। यहाँ पर ये हमारा हो गया फंक्शन। अब यहाँ पर हम कुछ बेसिक फंक्शंस देखने वाले हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं। जैसे कि सम का फंक्शन हो गया, मिन हो गया, मैक्स हो गया, ये अलग अलग जो फंक्शंस है ये अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर हमने ये समझ लिया है कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस एमएस एक्सेल में क्या काम करते हैं और फंक्शन का स्ट्रक्चर कैसे होता है।